स्टूडेंट शामिल हैं, IBPS PO और क्लर्क, SBI PO और LIC AAO के भी रिजल्ट्स उसमें शामिल हैं। और खास करके जो लोग 1 मार्क से 2 मार्क से अगर पीछे रह गए हैं तो वो भी अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपकी भी बारी आनी है, आपका भी वक्त आएगा। नमस्कार, अभी हम हैं BSc कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ कुछ बैंक के सफल छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी सफलता की कहानी जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार ये सफल हुए और आगे के छात्रों के लिए इनका क्या संदेश है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम राहुल सिन्हा है। मैंने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट की है और इस साल मेरा SBI PO में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के लिए आपको कितना समय लगा और तैयारी में क्या की? सर, मैंने सिलेक्शन के लिए जून 2021 से तैयारी करना शुरू की थी। मुझे रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी अच्छा किया है इस एग्ज़ाम में। तो वैसे बच्चे, इसमें तो मेन है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। जी सर। तो वैसे बच्चे जिनका एक भी विषय कमजोर हो, उनके लिए क्या करें? आपका जैसे कोई भी विषय जिन बच्चों को कमज़ोर है उस पर तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही होगा। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने इंग्लिश को सुधारने के लिए एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने का नियम बनाया। इंग्लिश बैंक आपको ऐसा नहीं रहेगा SSC की तरह कि आपको बहुत हार्ड पूछेगा, ग्रामर या फिर आपका वोकैबुलरी। बेसिक आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। बेसिक आप वो चीज़ अच्छी कर लेंगे, आप 4 महीने में आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान में आने का आपको फायदा हुआ पढ़ाई के लिए, इंटरव्यू के लिए? जी सर, बहुत इंटरव्यू में तो उन्होंने ही मुझे पूरी तरह से ढाला, क्योंकि पहले से इंटरव्यू वाला माहौल यहाँ दिया गया। जी सर। और यहाँ इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये तो पता था कि इंटरव्यू में बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है, लेकिन किन टॉपिक पे मुझे फोकस करना है ये नवीन सर के ही गाइडेंस में मुझे पता चला और मुझे इससे काफ़ी फायदा हुआ। धन्यवाद। आप अपना परिचय। सर, मेरा नाम मृणाल कुमार झा है और मैं सहरसा बिहार से हूँ और इस साल मेरा SBI PO IBPS PO में सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं फ़िलहाल बिहार कोऑपरेटिव बैंक में वर्किंग भी हूँ। और सर, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, तो इसमें BSc कोचिंग का इंटरव्यू के लिए तो बहुत योगदान रहा ही है। इसमें तो कोई ये नहीं है। बाद बाकी सर, बच्चा अगर अच्छे से पढ़े तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर अच्छे से पढ़े तो 6 से 8 महीने में एग्जाम निकाला जा सकता है। आपको किसी विषय में कोई दिक्कत नहीं? सर, मुझे दिक्कत थी सर, मुझे रीजनिंग में दिक्कत थी और मैं किसी भी बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं थी और मैं अभी भी मानता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी थी और रीजनिंग को मैंने एक एवरेज सब्जेक्ट बना दिया था जिसमें मुझे बहुत कम अंक नहीं आते थे, एवरेज नंबर आ जाते थे, तो फिर उससे मेरा सिलेक्शन। BSc कोचिंग में आने का आपको फायदा हुआ कि रीजनिंग आपकी मजबूत हुई? हाँ, रीजनिंग सर एवरेज हुई, मजबूत तो सर रीजनिंग अभी भी नहीं है मेरी। मैथ्स और इंग्लिश अच्छी हुई और बात बाकी सर BSc का रहा कि सर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, खास करके सर क्योंकि मुझे मतलब बोलने का स्टाइल और बोला गया कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो इन चीज़ों में मैंने बहुत वर्क किया यहाँ आके और उस चीज़ों को डिलीवर कैसे करना, इंटरव्यू कैसे देना है। और SBI PO में जहाँ पे सवाल है इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए सर BSc देखिएगा तो इंटरव्यू और इन सब्जेक्ट में बहुत होता है। तो ये आपका पहला ही प्रयास था? हाँ, SBI PO पहला प्रयास है आपने प्रकाश। मैडम, आप अपना परिचय। मेरा नाम सुजाता कुमारी है और मेरा सिलेक्शन SBI PO और IBPS PO और IBPS क्लर्क तीनों में हो चुका है 2021 के रिक्रूटमेंट में। सरकारी नौकरी पाना आज सपने की तरह है। वैसे में आप इस उम्र में सरकारी नौकरी पा ली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकारी नौकरी में एक जॉब सिक्योरिटी होती है जो आपके पास आती है। इसी वजह से लोग इसके पीछे इतने वो रहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। BSc कोचिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? वैसे बच्चे जो आजकल आपको समझ में आता होगा कि कोचिंग की कोई कमी नहीं है, सही इंस्टीट्यूट चुनना एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ा बात होता है। अगर गलत आप इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेते हैं तो आपका करियर प्रोवाइड। जो फ्रेशर है उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कोई भी रिप्यूटेड और अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता है कि अप्रोच क्या लेना है या प्रोसीड कैसे करना है, कैसे तैयारी करें। तो BSc में मैंने क्लासरूम प्रोग्राम लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिला हर तरफ से, टीचर्स की तरफ से, डाउट सेशन होता था हर चीज़ में। और स्पेशली जो मेरा इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, वो मेरे मेंस में 49 आउट ऑफ 50 मार्क्स SBI PO में और मेरे IBPS PO में भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर है। तो स्पेशली SBI PO का जो मेरा स्कोर है 49, वो BSc का बैकबोन है। तो बस तैयारी करते रहिए, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, इन तीनों को साथ में रखिए, सिलेक्शन पक्का होगा।
हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन होगा सर। आपका पहला प्रयास था? हाँ, SBI PO ये मेरी फर्स्ट जॉब है। मैंने 2020 के रिक्रूटमेंट में भी दिया था, लेकिन उसमें प्रीलिम्स मेरे सारे क्लियर हुए थे, मेंस नहीं हुए थे। और 2021 मैंने दूसरी बार दिया तो उसमें मेरे मेंस सारे क्लियर हो रहे हैं। चलिए धन्यवाद। आप अपना परिचय। मेरा नाम कुणाल किशोर है। मैंने वहाँ ड्यू से ग्रेजुएशन किया है 18th में। 19th में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू वीक था। और इस कोचिंग में क्लास लेने मॉक लेने के बाद एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत बढ़िया गया मेरा। और IBPS में 82 मार्क्स आया था। और IBPS PO में SBI PO में भी 42 ऐसे ही, तो ठीक था, बहुत अच्छा था। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कोचिंग में आने से आपको फायदा हुआ इंटरव्यू में, पढ़ाई में? बहुत फ़ायदा हुआ। दिल्ली में तो ये प्री और मेंस तो हो गया था, बट इंटरव्यू बहुत गंदा गया था। 55 मार्क्स आए थे मेरे एक्चुअली। तो प्रॉब्लम थी शायद स्टेज फ्राइट है मेरा, शायद वो हो। बट यहाँ सर का, दुर्गेश सर का भी कुछ था, और नवीन सर और एक और सर थे जो मॉक ले रहे थे एक्चुअली। बहुत हेल्प था। और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा बताया, पॉइंट्स थे जो शायद पता नहीं था, या हम लोग ऐसा ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत फ़ायदा हुआ एक्चुअली। आज के समय में जब जॉब कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरी के प्रति क्या युवाओं में लगता है आपको पता है? वैसी स्थिति में वैसे युवक युवतियाँ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या? अगर आपका ये कोई मतलब सब्जेक्ट या कोई स्ट्रीम के प्रति झुकाव है, जैसे किसी को बैंकिंग करनी है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आप बेशक आए। अपने सब्जेक्ट आपका हर एक स्टूडेंट का एक कोर सब्जेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें, कोई वीक होता है। वीक पे फोकस्ड है, कंसिस्टेंसी रखें, मॉक बनाए, लगातार उस पर प्रैक्टिस करते रहें। जो कोर सब्जेक्ट है उसको भूलें नहीं। एक्चुअली भूल जाना बहुत ये होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। और हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ में इंटरव्यू टफ, ये और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग प्री मेंस निकालने फिर भूल जाते हैं, इंटरव्यू पे ध्यान नहीं देते कि हो जाएगा, बट एंड में जब वो हाफ मार्क्स 0.4 या 0.03 से रह जाते हैं तो प्रॉब्लम, फिर आप रिजर्व में रह जाते हो, फिर उनके भरोसे हो। आप लोग चारों छात्रों से, सफल छात्रों से बात करने से हमको तो ये लग रहा है कि BSc में इंटरव्यू में खास करके बहुत ज़्यादा फायदा है। हम, मेरा क्लास इंटरव्यू का था तो बहुत अच्छा था। और नवीन सर इंटरव्यू मेरा कुछ 12, 14, 15 दिन का था, बहुत अच्छा था। नवीन सर का बहुत बढ़िया था। मेरे पास नोट्स थे बट इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और 5 मॉक देने के बाद मेरा फ्राइट जो था वहाँ बहुत कम हो गया। चलिए धन्यवाद आप लोग का। तो ये थे हमारे साथ BSc कोचिंग के सफल अभ्यर्थी जिनका साफ तौर पर का नाम है। आपने सुना कि इस कोचिंग से इन्हें काफ़ी फायदा हुआ, और जो कमजोरी थी खास करके इंटरव्यू में इन लोगों को यहाँ कोचिंग में आने से, BSc में आने से काफ़ी फायदा हुआ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग और खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग से।